संसद में फिलहाल गर्मा गर्म बहस देखी जा रही है। सदन में वक्फ बिल से लेकर मणिपुर तक के मुद्दों पर जोरदार चर्चा हो रही है। बीते दिन संसद देर रात तक चली। इस दौरान लोकसभा में वक्फ बिल तो पेश हुआ ही, साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर वैधानिक प्रस्ताव भी पेश किया गया और काफी बहस के बाद ये प्रस्ताव पास हो गया। तो क्या कुछ हुआ सदन में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखी जा रही है। लोकसभा में वक्फ बिल पारित होने के बाद सदन में मणिपुर का मुद्दा उठा। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के संबंध में लोकसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा में रात करीब 2 बजे शाह ने कहा कि इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पेश वैधानिक संकल्प पर चर्चा की जाए। विपक्ष ने आधी रात चर्चा के औचित्य पर सवाल खड़े किए, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि चर्चा की जा सकती है, जिसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत की। थरूर ने कहा कि मणिपुर की खौफनाक तस्वीरें राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के 21 महीने पहले आई थी। 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इससे साफ है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के जिम्मेदार लोग अपनी ड्यूटी पूरी करने में असफल रहे। मणिपुर की सरकार को अल्पमत में आने के कारण भंग करना पड़ा। हालांकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के इस प्रस्ताव का विपक्ष ने विरोध नहीं किया, लेकिन मणिपुर को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर जरूर सवाल उठाए गए। सपा सांसद लालजी वर्मा ने कहा कि मणिपुर में लंबे समय तक मानवता कराहती रही, लेकिन मानवता की बात करने वाली इस केंद्र सरकार ने हालात की संवेदनशीलता और विपक्ष की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को शांति बहाली करने के और सक्रिय प्रयास करने चाहिए, जिससे वहां के लोगों का भरोसा जीता जा सके। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पिछले 4 महीनों से मणिपुर में हिंसा नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहता कि स्थिति संतोषजनक है, लेकिन ये नियंत्रण में है। मैं राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन लेने आया हूँ। कांग्रेस के पास इतने सांसद नहीं हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला सके। प्रदेश में हिंसा को लेकर शाह के दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। डीबी लाइव नॉर्थ ईस्ट की रिपोर्ट।